ओम शांति। आज 17 जून 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। परमात्मा हमें श्रीमत देते हैं, जिस श्रीमत में हमारा कल्याण छुपा होता है। कई बार हम उसको लॉजिकली नहीं समझ पाते, उस समय नहीं समझ आता, लेकिन आगे चलकर समझ आता है कि क्यों परमात्मा कुछ परहेज, कुछ नियम हमें देते हैं, कुछ मर्यादाएं देते हैं। और जब हम अपनी बुद्धि का समर्पण कर इससे क्या होगा, क्या नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, उसको फॉलो करते हैं तो बहुत बेनिफिट हमारा होता है। तो आज परमात्मा कहते हैं कि हर प्रकार की परहेज रखनी है, और खास करके टेंशन दिलाया कि पवित्र बनने के लिए, फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। क्योंकि जो भी भोजन बना रहा होता है उसकी मनोस्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। और हम सभी जानते हैं कि ये तो कलयुग का समय है, और सभी आत्माओं की मनोस्थिति कैसी है, डाउन हो सकती है, कोई परेशान हो सकता है, किसी के सुइसाइडल थॉट्स चल रहे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी के विकारी थॉट्स चल रहे हो सकते हैं। इसलिए उसका प्रभाव फिर हमारे मन पर, हमारे चित्त पर, हमारी वृत्ति पर पड़ता है। इसलिए बहुत अवेयर होना है कि भोजन हम ब्राह्मण आत्मा के हाथ से, पवित्र आत्मा के हाथ का खाएं। और साथ ही में 1 मिनट 2 मिनट परमात्मा को याद करके, उस भोजन को चार्ज करके, सारी अशुद्धि को निकाल करके परमात्मा की याद में ही ग्रहण करें। 50% पुरुषार्थ तो हमारा यहीं खत्म हो जाता है अगर हम भोजन को परमात्मा की याद में बना हुआ और परमात्मा की याद में ही कंज्यूम करें। माया का आने का सबसे अच्छा रास्ता होता है भोजन के थ्रू, इसलिए भोजन की धारणा पर बहुत अटेंशन हम दें। दूसरा पॉइंट है आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। परमात्मा हमें विशाल बुद्धि बनाते हैं, बेहद की बुद्धि देते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि सिर्फ प्रेजेंट को नहीं हम देखते, सारा ये जो कल होता है 5000 वर्ष का, उसको देखते हैं। और इसमें हमारा आदि स्वरूप और अनादि स्वरूप। आदि स्वरूप का मतलब क्या होता है? जब इस सृष्टि की बिगिनिंग हुई, जब सभी मनुष्य आत्माएं देवताई स्वरूप में थी, जब आत्मा के अंदर सारे गुण थे, सारी शक्तियां थी, प्योरिटी थी, सतो प्रधानता थी, वो हुआ आदि स्वरूप। और अनादि स्वरूप विच मीन्स की जो साइकिल है उसके शुरू होने के पहले का स्वरूप, जिसमें आत्मा शरीर में नहीं होती, अपने कंप्लीट फॉर्म में अपने घर परम धाम में परमात्मा के साथ विराजमान होती है। तो जब उस समय को हम याद करते हैं तो तब की स्थिति हमारी इमर्ज हो जाती है। उस समय जैसे हमारे संस्कार थे वो ऑटोमेटिकली आत्मा के अंदर इमर्ज होने लगते हैं, और इस कलयुगी तमोप्रधान संसार के जो वाइब्रेशंस है वो मर्ज होने लगते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति रखना है, क्योंकि उस समय हम पवित्र थे और वो पवित्रता के संस्कार हमारे इमर्ज होने लगते। तीसरा पॉइंट है सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। राजयोग हमारा सहज योग है, लेकिन कई बार हम उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर लेते हैं। सहज योग मतलब ये नहीं कि हम एकदम अलबेले हो गए, मन हुआ तो योग कर लिया, नहीं हुआ तो नहीं किया। योग को करना सहज है, लेकिन योग करना ही नहीं है, ये सहजता नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि सहज योगी कहकर अलबेला नहीं बनना है, जैसे कल का भी स्लोगन था। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। परमात्मा ने कहा कि भोजन की धारणा पर बहुत अटेंशन, अपने कल्याण के लिए हर तरह का परहेज करना है, और पवित्र आत्मा के हाथ का ही भोजन स्वीकार करना है। ठीक है, इस धारणा को हम जरूर फॉलो करें।
दूसरा पॉइंट है आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति से पवित्रता के संस्कार को इमर्ज करना है। और तीसरा है सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाना है, शक्ति रूप बनना है। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं आत्मा एक बहुत ही शांत और शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओरिजिनली मैं आत्मा बहुत बहुत पवित्र हूँ। ये पवित्रता मेरा निजी गुण है। मैं परमात्मा की श्रेष्ठ रचना ईश्वरीय किरणों में स्नान कर रही हूँ और मेरे अंदर की सारी इम्प्योरिटी समाप्त हो रही है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।